अनयोंग हासिम निगम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे सेल्फ डिफेंस के अंदर थोड़ा सा आइकिडू ग्रिपिंग प्रैक्टिस और ग्रिप को कैसे छुड़वाना है, अपोनेंट को अपने कंट्रोल में कैसे करना है ग्रिप्स करके। सो इट विल मेक अ कॉम्बिनेशन। अब आप इसके बाद कंप्लीटली तैयार हो जाएंगे एक सेल्फ डिफेंस करने के लिए। आपने अब तक सीख लिया है हैंड स्ट्राइक, लेग स्ट्राइक, एल्बो स्ट्राइक एंड ब्लॉक्स। तो ये लास्ट चैप्टर बचा है आपका, दैट इज ग्रिपिंग एंड रिलीजिंग फ्रॉम द ग्रिप। फर्स्ट इज आपके हाथ को पकड़ रखा है सिंगल हैंड से, तो इट इज वेरी इजी टू रिलीज द ग्रिप। बट इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ऐसे वेरी इजी सुन लेंगे तो आपको लगेगा अरे वाह, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, और लास्ट टाइम में आप नहीं कर पाए तो हो गया काम। सो आई एम शोइंग यू दिस हाउ टू गेट रिलीज्ड फ्रॉम सिंगल हैंड ग्रिप। अपोनेंट आपको सिंगल हैंड से पकड़ रहा है, कौन से हाथ से पकड़ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हाथ से पकड़ रहा है उसकी अपोजिट साइड आपको सर्कलिंग करनी है, आराम से छूटता है। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब आप सर्कलिंग कर रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज है आपको अपने हाथ को देखना है। आपके हाथ में वाइड एरिया एंड लीन एरिया होता है। ये जो एरिया है आपके थंब लाइन पे जो आ रहा है, ये मोस्ट लीन एरिया है। इसके अपोजिट का एरिया भी लीन होता है, लेकिन इतना ज्यादा लीन नहीं होता, और ये एरिया वाइड होता है। तो जब अपोनेंट ने आपको पकड़ा हुआ है तो आपका जो अपोनेंट का ओपनिंग पॉइंट है, दैट इज थंब और ये फिंगर के बीच का पॉइंट, वहां पे आपका वाइड एरिया है। तो आपको ट्विस्ट करके आपको अपने थंब वाली साइड लीन एरिया लेके आना है, ताकि वो इजीली रिलीज कर पाए। यहां से इजी रिलीज नहीं होगी। इजी रिलीज के लिए आपको अपने लीन एरिया को उसके गैप वाली पॉइंट साइड पे लेके आना पड़ेगा, ट्विस्ट करके। एंड देन यू हैव टू डू व्हाट आई एम टीचिंग यू। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली ग्रिप है सेम सिंगल हैंड ग्रिप फ्रॉम सेम हैंड। राइट हैंड है तो राइट हैंड से पकड़ा है, सो आपको लेफ्ट साइड सर्कल करना है और ये लीन एरिया गैप से निकालना है। देखिए बहुत इजीली निकल गया। आप ऐसे मत सोचिए कि अपोनेंट छोड़ रहा है मुझे, अपोनेंट इज ग्रिपिंग वेरी हार्ड, सो दिस इज वेरी इजीली रिलीज। और अपोनेंट देखिए किस पोजीशन पे आ गया है। सो अपोनेंट को हमको यूज करना है। तो जैसे ही हम उसके हाथ से रिलीज करवाते हैं, दूसरा हाथ से उसको पकड़ना है और उसके हाथ को प्रेस करना है। वो ऑलरेडी हैंड ट्विस्टेड पोजीशन में था, हमने उसको पकड़ के उसके हाथ को और ट्विस्ट किया और उसको नीचे प्रेस कर दिया। सो हैंड ग्रिप हो चुकी है। देखिए इस तरीके से यहां से अपोनेंट को ट्विस्ट किया मैंने, अपनी लीन साइड पोजीशन को थंब गैप पे लेके आया। दूसरे हाथ से मैंने इस तरीके से थंब को नीचे लेके गया और ग्रिप किया है, एंड यहां से उसको प्रेस कर रहा हूं मैं, एंड अपोनेंट इज गोइंग डाउन। देखिए, तो इसकी एक अलग प्रैक्टिस करनी है आपको सबसे पहले कि कैसे आपको ग्रिप करना है। सो ग्रिपिंग को एक अलग प्रैक्टिस में करेंगे। सबसे पहले हम अपने थंब को अपोनेंट के इस साइड में रखेंगे, अपोजिट साइड में यहां पर, और फिंगर्स जो है उसके थंब के नीचे का पार्ट, इस पार्ट में चारों फिंगर्स को ग्रिप करेंगे लाइक दिस, और अच्छी ग्रिप करेंगे, वन लाइक दिस। जैसे ही हम ग्रिप करेंगे अपोनेंट अपनी फिस्ट नहीं बना पाएगा। बनाने की कोशिश करो, इट इज वेरी डिफिकल्ट। और इसमें हमारी ग्रिप की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए। यहां से हम दूसरे हाथ को भी इसी तरीके से ग्रिप करेंगे, अपने थंब को यहां पीछे लगाएंगे, प्रेस करेंगे, फिंगर्स को आगे लगाएंगे, एंड उसको उसकी अपोजिट साइड ट्विस्ट करेंगे। देखिए किस तरीके से उसकी अपोजिट साइड ट्विस्ट कर रहा हूं, दूर से देख लीजिए थोड़ा सा, लाइक दिस, 1 2, और उसको नीचे तक ले जाने की कोशिश करेंगे। सो अपोनेंट जो है आपके कंट्रोल में है। सो दिस इज ए कंटिन्यूअस मूवमेंट। अब मैं इसको आपको दूर से दिखा देता हूं। देखिए इसको कैसे करना है। अपोनेंट ने मुझे ग्रिप किया और ट्विस्ट, एंड अपोनेंट आपके कंट्रोल में। स्लो मोशन में देख लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकेंड इज सेम हैंड साइड ग्रिप। अब अपोनेंट ने मुझे अपने अपोजिट साइड से पकड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, अभी मेरा राइट हैंड था तो उसने राइट हैंड से पकड़ा था, अब मेरा राइट हैंड है, उसने लेफ्ट हैंड से पकड़ा हुआ है, लाइक दिस। तो बहुत इजी है, क्योंकि मेरी जो थिन लाइन है वो बिल्कुल उसने अपने थंब पे पकड़ रखी है, गैप पे पकड़ रखी है। अब इसको मेरे को उसके अपोजिट साइड से घुमाना है,
लाइक दिस। ये ब्लॉक्स में मैंने मूवमेंट्स ऑलरेडी सीख लिया है, आउटवर्ड इनवर्ड, तो सर्कलिंग करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। सो अब मैं अनपल मॉक माकी के जैसे सर्कल कर रहा हूं और देखिए अपोनेंट वापस उसी पोजीशन पे आ गया है। सेम मुझे उसको पकड़ना है, ग्रिप करना है और नीचे गिराना है, लाइक दिस। सो दोनों साइड वही ग्रिप की है मैंने उसकी रिस्ट पे और उसको अंदर की तरफ ट्विस्ट किया है गिराने के लिए। वापस देख लीजिए, ग्रिप अंदर की तरफ फेस घुमाया आपने, अपोनेंट को इस पोजीशन पे लेके आए, यहां से अपोनेंट के हाथ को पकड़ना है और ट्विस्ट करना है एंड उसको गिरा देना है। नाउ वी कम विद बोथ हैंड ग्रिप, दैट इज स्लाइटली डिफिकल्ट क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ गई है, सिंगल हैंड में स्ट्रेंथ कम होती है। आप वैसे भी छुड़वा सकते हैं, नॉर्मली भी छुड़वा सकते हैं। बोथ हैंड ग्रिप इज स्लाइटली डिफिकल्ट। तो बोथ हैंड ग्रिप में आपको एक बहुत जरूरी चीज देखनी है कि अपोनेंट ने जब आपको पकड़ा है तो उसका कौन सा हाथ आपके क्लोज है। जो हाथ आपके क्लोज है वो वीक हैंड है और जो हाथ आपसे दूर है वो स्ट्रॉन्ग हैंड है। अब आपको जो क्लोज हैंड है उस साइड से सेम सर्कलिंग करनी है। अपोनेंट अपने आप अपने ही हाथ में फंस जाएगा इस तरीके से। इसको क्लोज लेके देखेंगे, अपोनेंट ने मुझे पकड़ा है और उसका लेफ्ट हैंड जो है वो मेरे क्लोज पड़ रहा है और राइट हैंड जो है वो मेरे से दूर पड़ रहा है। अब मैं अगर इसको राइट हैंड की तरफ लेके जाऊंगा तो अपोनेंट मुझे रोक रहा है, दोनों साइड से ऊपर जाने से रोक रहा है, लेकिन उसकी जो वीकेस्ट साइड है वो कौन सी है, जो मेरे क्लोज है। सो इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे इस तरीके से। 1 जब हम इसको लेके जा रहे हैं तो हमारा पाम जो है अपोनेंट की तरफ फेस कर रहा है एंड देखिए उसके दोनों हाथ जो है ट्विस्ट हो गए हैं। यहां से मुझे क्या करना है, उसका कोई भी एक हाथ ग्रिप करना है। वैसे मैंने उसके दोनों हाथ ग्रिप कर लिए हैं अपने दोनों हाथ से एंड उसको इस तरीके से ब्लॉक कर दिया। देखिए एक पोजीशन उसकी ऐसी आई थी जिसमें उसने अपने आप मुझे छोड़ा नहीं था और मुझे अगर वो छोड़ेगा नहीं तो वो एक ऐसी पोजीशन पे आ जाएगा जिसे डेंजरस पोजीशन कहते हैं उसके लिए। देखिए किस तरीके से वो पोजीशन बन रही थी। उसने हाथ पकड़े थे, अभी वो बहुत नॉर्मल पोजीशन पे, जैसे ही मैंने अपना हाथ ऊपर लाया उसके हाथ ट्विस्ट हो गए। यहां से मुझे उसका एक हाथ पकड़ना है, ट्विस्ट करना है और उसको नीचे गिराना है। बस एक्स्ट्रा ट्विस्टिंग उसको और देनी है मुझे। बस इसका अपोजिट करके देखते हैं। अपोनेंट जो है वो आपको रोक रहा है दोनों साइड में जाने से। इट इज नॉट इजी, लेकिन आपके लिए इजी साइड वो है जो आपके क्लोज है। अब आपके इजी साइड है ये वाली साइड, ये हाथ आपके क्लोज है। सो आप पूरी ताकत लगाएं, इसको अपनी तरफ लेके आए। अब आपने जब ट्विस्ट किया तो आपका पाम जो था आपकी तरफ था, देखिए, लेकिन ट्विस्ट इसमें ज्यादा तब तक नहीं हो पाएगी जब तक आप अपने पाम को बाहर की तरफ ट्विस्ट नहीं करेंगे। बाहर की तरफ ट्विस्ट करते ही आपने अपना हाथ अपोनेंट की तरफ क्लोज लेके गए और अपने से दूर लेके गए। जितना आप अपोनेंट के क्लोज लेके जाएंगे उतना और अपोनेंट का हाथ देखिए बेंड होने लग गया है। सेम वही चीज करनी है, दोनों हाथ में से एक हाथ पकड़ना है अपोनेंट का एंड ट्विस्ट करके उसको गिरा देना है, जो हमने पहले सीखा था किस तरीके से पकड़ के आपको ट्विस्ट करना है। वापस देख लीजिए इसको स्लो मोशन में। 1 अपनी तरफ लेके आना है एंड ट्विस्ट करते समय बाहर लेके जाना है एंड लाइक दिस। इसमें अपोनेंट अगर आपसे ज्यादा स्ट्रांग है और आपको इस साइड भी मूवमेंट नहीं करने दे रहा है, अगर आपका दूसरा हाथ फ्री है, सो यूज दिस हैंड एज अ सपोर्ट टू रिलीज। अगर आप उसको आगे स्ट्राइक नहीं भी करना चाहते तो आप इस तरीके से उससे अपने आप को रिलीज करवा सकते हैं, लाइक दिस। चेंज करके दिखा देता हूं आपको, यहां से भी आप रिलीज करवाएंगे। सो अब यहां रिलीज नहीं हुआ है, या तो आप रिलीज कराने के लिए उसका हाथ इस तरीके से छुड़वा रहे हैं या फिर अपने हाथ को पूरा नीचे तक प्रेस करें, ठीक है। देखिए, और दोनों ही कंडीशंस में मैंने अपना पाम जो है वो अपोनेंट की साइड रखा हुआ है एंड पुश डाउनवर्ड्स एंड अपोनेंट वर्ड्स। यहां से भी अगर मैं जा रहा हूं चेंज द हैंड, तो भी मैंने अपोनेंट की तरफ हाथ को ट्विस्ट किया है, ठीक है, लाइक दिस। आप अपनी साइड में ट्विस्टिंग ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि एक पॉइंट पे आपका भी हाथ इस तरफ जो है वल्नरेबल पोजीशन पे है। अपोनेंट ने भी अगर आपको यहां पकड़ लिया तो आप गिर जाएंगे, इसलिए आपको तुरंत अपने हाथ को बाहर की तरफ ट्विस्ट करना है। नेक्स्ट वी विल लर्न सिंगल हैंड एंड डबल हैंड नेक ग्रिप। वैसे तो फ्रंट साइड से अगर आपको कोई नेक ग्रिप कर रहा है तो इट इज इजी टू गो बैक एंड सेव योरसेल्फ। आप अपने आप को पीछे जाके बचा सकते हैं, लेकिन कब नहीं बचा पाएंगे, जब आपके पीछे एक स्टॉपेज है, एक वॉल है, कुछ और चीज है जिसकी वजह से आप रुक गए हैं, तो आप नहीं बचा पाएंगे।
तब आपको आगे ही उस तक बढ़ना पड़ेगा। कम ऑन। तब आपको क्या करना है, अपोनेंट की हैंड का ये वाला पार्ट थोड़ा सा वीक होता है, और इतना भी वीक नहीं होता कि मतलब मैं उसको उंगली दबाऊंगा तो वो मर जाएगा, बट इट डिपेंड्स अपॉन आपको कितना स्ट्रेंथ यूज करना है। तो आप कोशिश कीजिए अपने एक हाथ से उसको पकड़ना है, दूसरे हाथ से एल्बो स्ट्राइक ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 मारनी है, एंड सेकंड यहां से स्ट्राइक ऑन द फेस। सो 2 स्ट्राइक्स यू हैव टू गिव, 1 2 आपका एल्बो उसके जॉ पे जाके सीधा लगना चाहिए, और यहां से आप उसको पकड़ेंगे। एंड थर्ड इज नी स्ट्राइक, जो मैंने आपको सिखा दी है। एक स्ट्राइक आपको नहीं सिखाई है, डाउनवर्ड्स एल्बो स्ट्राइक, ये आपको ऊपर से मारनी है, उसके हाथ के ऊपर, और हाथ के कौन से हिस्से के ऊपर मारनी है, एल्बो या बाइसेप पे नहीं मारनी, एल्बो से आगे इधर फोर आर्म के ऊपर मारनी है, ऊपर की साइड में। यहां से जितना क्लोज मारेंगे उतना उसका हाथ नीचे की तरफ बेंड होगा, उसका हाथ नीचे बेंड होगा और उसका फेस आपके क्लोज आएगा। उसका फेस आपके क्लोज आएगा तो आपको एल्बो स्ट्राइक में आसानी होगी। एल्बो स्ट्राइक मारते ही आपको उसका हाथ, उसके फेस को, हेड को ऐसे पकड़ना है उल्टा, दूसरा हाथ आपको छोड़ना ही नहीं है, एंड सीधा ग्राइन के अंदर आपको नी स्ट्राइक मारनी है। सो दिस आर 3 मूवमेंट्स, 1 ग्रिप, हिट, एल्बो स्ट्राइक एंड नी स्ट्राइक। So we practice this 100 times, इसकी प्रैक्टिस करो ताकि ये मूवमेंट आपके मेमोरी में घुस जाए। नेक्स्ट इज डबल हैंड ग्रिप। सो डबल हैंड ग्रिप में भी आपको यही कोशिश करनी है कि बीच में से हाथ निकाला, अगर आपने, जैसे ही आप बीच में से हाथ निकालते हैं तो जो एक साइड हैंड है वो फ्री हो जाएगा, एंड सेकंड हैंड को आपको हिट करना है, सेम हिट करना है एंड मारना है। तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आपको ग्रिप करो, स्पीड से ऊपर उठाना है। देखिए मैंने स्पीड से ऊपर उठाया तो जो एक हाथ था पीछे वाला वो अपने आप फ्री हो गया, आगे वाला हाथ फ्री नहीं हुआ, उसको हिट करना है एंड नी स्ट्राइक। इसके बाद आप एक और चीज करेंगे, अगर आप उसको नीचे गिराना चाहते हैं कंप्लीटली, अपने लेग को क्रॉस करना है, उसके क्लोज लेके आना है और अपना पाम उसके फेस के ऊपर रखना है एंड मेक हिम फॉल डाउन। जब आप किसी के फेस पे हाथ रखते हो तो अगर वो स्टेप बैक कर गया तभी वो बच सकता है, अगर वो स्टेप बैक नहीं कर रहा है तो उसको एक बार उसका ब्रेन चोक हो जाएगा। बिसाइड्स आप पीछे धक्का दे रहे हो पर उसके पास जाने की जगह नहीं है, क्योंकि आपने उसका रास्ता अपने ही लेग से ब्लॉक कर रखा है। तो आपको उसको पुश करके गिराना है। इस दौरान अगर अपोनेंट स्ट्रांग है तो आपको पुश कर सकता है। इसको कैसे बचाना है, अपने आप को, अपनी बैक को पीछे बेंड नहीं होने देना है। अगर आपकी बैक पीछे बेंड हो गई तो अपोनेंट आपको गिरा देगा। आपको कोशिश करना है अपनी बैक को आगे की तरफ बेंड रखना है और उसके बाद आपको नीचे की तरफ पुश करना है। इस पूरे सीक्वेंस को क्लोज दिखा देता हूं मैं आपको। सो हम क्लोज सीक्वेंस देख लेते हैं इसका। नेक ग्रिप आई, यहां से मैंने हाथ ऊपर की तरफ निकाला तो एक हाथ फ्री हो गया, यहां से मैंने एल्बो स्ट्राइक दी, इस पे फेस पे अटैक दिया, ग्रिप किया, ग्रॉइन पे अटैक दिया एंड पाम यहां पे लगा दिया मैंने। पाम लगाते ही अपोनेंट को तुरंत मुझे गिराना है। यहां पे लेग पे स्टेप लगाया और मेरी बैक अगर पीछे बेंड हो गई तो वो अपोनेंट यहां से ग्रिप करके मुझे गिरा देगा। इसलिए मुझे अपोनेंट को गिराने से पहले अपनी बैक को बेंड करना है। नेक्स्ट इज बिहाइंड यू नेक ग्रिप। आपके पीछे से अपोनेंट ने आपको नेक ग्रिप कर ली है, यू आर लाइक दिस, ओ अपोनेंट ने आपको ग्रिप कर लिया। सबसे पहले आपको अपने नेक को रिलीज करवाना है। अपने दोनों हाथ से आप उस अपोनेंट के हाथ को पकड़ो और खींचो, अपनी बॉडी को भी आगे बेंड करवाओ और अपने हाथ से भी नीचे खींचो। नेक चोक हो गई तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। तो अपने हाथ से नीचे खींचो ताकि आप ब्रीथ कर पाओ और अपनी बॉडी को आगे बेंड करवाओ। तो कितना भी लंबा है अपोनेंट, एक बार वो थोड़ा सा उसकी पोजीशन ऑकवर्ड बनेगी। जैसे ही आप बेंड करते हो थोड़ा सा कोशिश करो उसके बिल्कुल बैक पे जाने की, ताकि जब आपकी बेंडिंग हो तो उसकी बैक अपोजिट बेंड हो जाए। यहां से आपको उसको अपनी बॉडी पे उठा लेना है और नीचे गिराना है। दिस इज नॉट इजी, इसके लिए आपको बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है। सो फ्रेंड्स, ऐसा होता रहता है। देखिए मुझे थोड़ी सी चोट लग गई है, छिल गया था, स्किन छिल गई, क्योंकि मैं जब उसके क्लोथ्स को पकड़ के उठा रहा था तो मेरी स्किन में स्क्रैच आया और फट गई थी स्किन।
तो ये छोटी मोटी चोट से डरना नहीं है। अगर आपको सच में सेल्फ डिफेंस सीखना है तो सेल्फ डिफेंस में ये सब छोटा मोटा प्रेशर, मसल लॉक, मसल पेन, कहीं कुछ छोटी मोटी जो है आपको चोट लग सकती है, इसकी टेंशन बिल्कुल लिए बिना आपको प्रैक्टिस करनी है। तो हम सीख रहे थे बैक हैंड ग्रिप। अब आप देखें वापस से एक बार बैक हैंड ग्रिप कैसे करनी है। इसका क्लोज कांटेक्ट बहुत जरूरी है देखना। ये एक सबसे डिफिकल्ट मूव है और मैं ये आपको सबसे आखिरी मूव दे रहा हूँ। इसके बाद और बहुत सारी चीजें हैं बट इट इज द बेसिक्स और आपको अभी बेसिक्स ही सीखने चाहिए। सो ये लास्ट ऑफ बेसिक्स है। अगर ये आ गया तो बहुत बढ़िया। जरूरी नहीं है कि ये आपको आ पाएगा क्योंकि ये लास्ट मूव मुझे भी बहुत टाइम के बाद आया था। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, आपको मसल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अपोनेंट के साथ आपका कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। दिस इज नॉट दैट यू आर मूविंग जस्ट योर बॉडी, यू आर मूविंग एन अपोनेंट्स बॉडी कंप्लीटली। उसके पूरे वेट को अपने ऊपर कैरी करके आप उसको उछाल के फेंक रहे हो, तो दिस इज नॉट इजी। तो पीछे से अपोनेंट ने आपको नेक ग्रिप किया है, आपको अपनी बॉडी को नीचे की तरफ ट्विस्ट करना है, हाथ से पुश करना है और अपनी कमर उसकी कमर के साथ ऐसे क्लोज कांटेक्ट में लगानी है ताकि वो उठ जाए और उठा के आपको उसको फेंकना है। इसका स्लो मोशन दिखा देते हैं आपको। अब मैं आपको इसका क्लोज वर्जन दिखा देता हूं। अपोनेंट ने आपकी नेक ग्रिप की, देख लीजिए। जैसे ही आपकी कोई नेक ग्रिप करता है आप बहुत इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देंगे तो अपोनेंट आपको पीछे की तरफ खींच लेगा, बैक बेंड हो जाएगी पीछे की तरफ और आपका नेक चौक हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको दोनों हाथ उसके हाथ में फंसाने हैं इस तरीके से। यहां से आपको सीधा प्रेशर मारना है, लेग्स को थोड़ा सा वाइड ओपन ही रखना है और आगे की तरफ बेंड होना है। जैसे ही आप आगे की तरफ बेंड होंगे, अगर अपोनेंट आपके बहुत क्लोज है तो ऑलरेडी क्या होगा, आपकी कमर उसकी कमर के साथ कांटेक्ट में आ जाएगी और वो एक वल्नरेबल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। और जैसे ही आप ज्यादा बेंड हुए अपोनेंट के लेग उठ जाएंगे और अगर उठ गए तो आपको उसको हाथ से आगे खींचना है और गिराना है। सो दिस इज द लास्ट मूव। सो ये आपकी ग्रिपिंग प्रैक्टिस हो गई। तो यहां तक आपका पूरा कंप्लीट सेशन हो गया। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक पूरा जो एप्लीकेशन है वो बना के दूंगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। 감사합니다।